हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पढ़ रहे हैं कि कैसे एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाता है, कैसे उनको ग्रुप्स में और सेपरेट पीरियड्स में रखा जाता है, और फिर उसके बाद हम पीरियोडिसिटी यानी कि ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने समझा था कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उस समय की सबसे सही पीरियोडिक टेबल थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें कई सारे डिफेक्ट्स हमें देखने को मिले, कई सारे डिमेरिट्स उसके थे, जिन डिमेरिट्स को रिमूव किया हेनरी मोजले ने। तो हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, जिससे कि जो भी हमारे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो भी डिफेक्ट थे वो सारे उन्होंने क्या कर लिए थे, रिमूव कर लिए थे बच्चों। तो नई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने बनाई, तो उन्होंने उसमें क्या किया, एक सबसे डिफरेंट चीज क्या की। अभी तक जितने भी केमिस्ट थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे कि पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे थे, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। जबकि हेनरी मोजले सर ने क्या किया, जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे किया, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ना करके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया। इसीलिए जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी वो सबसे सही टेबल बनी, और आज तक जो हम टेबल पढ़ रहे हैं वो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों। चलिए, तो जो टेबल हमें दिख रही है ये कौन सी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। चलिए, तो हेनरी मोजले की जो 1913 में उन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था और पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया था, उसमें उन्होंने बताया था बच्चों कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको क्या किया गया है, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 7 पीरियड्स हैं और 18 क्या है, ग्रुप्स हैं। तो पीरियड्स कैसे में है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, और जो हमारे ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, वर्टिकल है। वर्टिकल रोज बोले या वर्टिकल कॉलम हम बोले, जिनमें उन्होंने नोबल गैस के लिए राइट साइड में एक अलग से कॉलम बनाया था। ठीक है बच्चों, और जो हमारे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज थी उसको मेन बॉडी से निकाल करके अलग रखा था, ताकि पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। हालांकि जगह तो इनकी यहीं पर ही है, लेकिन कोई डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए इन्हें क्या रखा गया, अलग रखा गया। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये बात तो हो गई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। फिर इसमें हमें बताया गया कि जो पीरियड्स हैं वो कैसे डिवाइड किए गए हैं। एक है हमारा शॉर्ट पीरियड, तो पहला, दूसरा और तीसरा पीरियड हम देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, शॉर्ट पीरियड है, जैसे कि हमें देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो इतने एलिमेंट्स क्या है, नहीं है, है ना। जबकि हम फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड देखें तो ये क्या है, फुली फिल्ड है। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड क्या है हमारे बच्चों, और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पीरियड क्या है, लॉन्ग पीरियड्स हैं। इनमें क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स कंप्लीटली फिल्ड है। जबकि जो हमारा सेवेंथ पीरियड है, जो हमारा 7 पीरियड है बच्चों, वो अभी तक इनकम्प्लीट था। पहले वो क्या था, इनकम्प्लीट था, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट लॉन्ग पीरियड कहा गया है। तो लॉन्ग पीरियड ही है ना, एलिमेंट्स तो इसमें उतने ही भरे जाएंगे जितने ऊपर वाले जो हमारा फिफ्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड है, जितने एलिमेंट्स इनमें भरे गए हैं भरे तो जाएंगे इतने ही एलिमेंट्स इसमें। एक्टिनॉइड सीरीज को मिला करके पूरे एलिमेंट्स तो उतने ही भरे जाएंगे। लेकिन अभी क्या था, ये इस समय तक ये इनकम्प्लीट था, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। हालांकि अभी कई सारे एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो अभी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे बच्चों, तो वो अपडेटेड वाले पढ़ेंगे, जहां पर ये वाले एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो है, जो एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए उनके नाम भी रख दिए गए थे। और कैसे जो है हम हर एलिमेंट का नाम बता सकते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। चलिए, तो फिर हम ग्रुप्स की बात कर रहे थे, जहां पर क्या है, 18 हमारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं बच्चों, जैसे कि हम कहें कि हमारा ग्रुप 17 है, ठीक है, ग्रुप 18 है, या फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है। तो इनमें ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं सबकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, सिमिलर है। इन्हें इसीलिए एक ही ग्रुप में रखा गया। अब लेंथेनॉइड्स को एक साथ रखा गया, एक्टेनॉइड्स को एक साथ रखा गया, क्यों, क्योंकि जो इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सेम है बच्चों। चलिए, अब इतनी बात तो हो गई थी पीरियड्स और ग्रुप के बारे में। अब थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप में हमने देखा होगा बच्चों
जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी, इस तरीके से हम इन्हें पढ़ रहे हैं। इस तरीके से क्यों ये है, इस तरीके से क्यों इसको क्लासिफाई किया गया, उसको अभी हम देखेंगे। लेकिन बच्चों, इसे पढ़ने से पहले हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए। पहले हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम टॉपिक पे। सबसे पहले जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, जो हमारे स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, एल्केलाई मेटल्स। इन्हें क्या कहा जाता है, एल्केलाई मेटल्स। बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी है, या आप चाहें तो किसी पेपर पे बना करके, लेकिन सारे आपको जो है मार्क्स यहाँ सारे जो भी को लेबल करना है पीरियोडिक टेबल में। फिर सेकेंड ग्रुप जो है हमारा, उन्हें कहा जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहा जाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये एल्केलाइन मेटल्स हैं, ये एल्केलाइन अर्थ है। ठीक, फिर बात करें बाकी ये सारी सीरीज, ये क्या होते हैं, हमारे सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, एल्केलाइन मेटल्स क्या होते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे आगे और डिटेल्स में, एक एक ग्रुप को। यानी कि बच्चों, जैसे इसे एस ब्लॉक कहा जाता है, इसे पी ब्लॉक कहा जाता है, इसे डी ब्लॉक कहा जाता है, इसे एफ ब्लॉक कहा जाता है। जब हम अलग अलग ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन्हें और ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझेंगे बच्चों। ठीक, ये बात हो गई। अब जो ग्रुप 17 है, इन्हें क्या कहा जाता है, हैलोजेंस कहा जाता है। और ग्रुप 18 है, नोबल गैसेस कहा जाता है। बाकी बीच में जितने भी हमारे बच जाते हैं, ये सारे ही क्या है, नॉन मेटल्स। तो सारों में बच्चों कुछ हमारे नॉन मेटल्स हैं, कुछ हमारे क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। ठीक है, कुछ हमारे मेटेलॉइड्स हैं, कुछ हमारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे आते हैं हमारे लेंथेनॉइड्स। जैसे कि नाम ही है, तो ये सारे हमारे होते हैं लेंथेनॉइड्स, और ये सारे होते हैं हमारे एक्टेनॉइड्स बच्चों। तो पहले आपको पीरियोडिक टेबल पूरी समझ लेनी है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल आपको लर्न भी करनी है। कैसे हम लर्न करेंगे, तो पहले आप इतना देख लो, ये जो लेबल किया है इसे आप अपनी कॉपी में एज इट इज लेबल कर लीजिए। चलिए, तो इतनी बात थी पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कि ग्रुप 1A एलिमेंट्स क्या हैं, ग्रुप 2A एलिमेंट्स क्या हैं। चलिए, तो ग्रुप 1A एलिमेंट्स क्या है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम। ठीक है, चलिए, तो एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये हमारे किसमें है, ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स में है। दूसरी चीज, दे कैन फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायंस आफ्टर लूजिंग देयर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायंस फॉर्म करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए आर कॉल्ड एल्केलाई मेटल्स। तो इन्हें एल्केलाई मेटल्स कहा जाता है, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, एल्केलाई अर्थ मेटल्स कहा जाता है। तो एल्केलाई मेटल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। तो जिनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एल्केलाई कहा जाता है। सेकेंड, जो हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट जैसे कि हमने देखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, their valency is +2। इनकी जो वैलेंसी है ये +2 है। तो ये बायवैलेंट कैटायंस फॉर्म करते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन फॉर्म करते हैं एक इलेक्ट्रॉन करके, जबकि ये क्या करते हैं, +2 वैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि बायवैलेंट कैटायन से। ठीक है बच्चों, अगला, दे आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म बेसिक हाइड्रोक्साइड विच आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्या बनाते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो क्या है, वाटर में लेस सॉल्युबल है बच्चों। ठीक, तो पहले दो पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए, ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये तो है। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, बोरोन फैमिली भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं, अगर हमें कहा जाए कि बोरोन फैमिली का कोई एलिमेंट, तो इन सब एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट। ठीक, अब इनकी जो वैलेंसी होती है +3 होती है, और ये क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होना। अभी हम सिर्फ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है
उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स को तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब जो ग्रुप्स हैं वो कैसे कैसे हैं, कौन से ग्रुप में कौन सी फैमिली है, किसी में कार्बन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है, उनकी वैलेंसी क्या है, वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स है, एल्कलाई अर्थ मेटल्स है या एल्कलाई मेटल्स है, लेंथेनॉइड्स है, एक्टेनॉइड्स है, वो क्या है वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जो टेबल हमने देखी है बस उसी को हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब ग्रुप फिफ्थ एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे हमारे नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। और वैलेंसी इसकी क्या होती है, वैलेंसी +5 या -3 हो सकती है बच्चों। वैलेंसी क्या होती है, वेरी करती है ना, डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वैलेंसी यही होती है। ठीक, सिक्स्थ एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, ये इन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। वैलेंस इस तरीके से आप लर्न करने के लिए ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगला हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं, वैलेंसी +-4। ठीक, फिर अगला ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिसको हम हैलोजन फैमिली कहते हैं, वैलेंसी +7 -1। वैलेंसी हम क्लास 9-10 में पढ़ते हैं बच्चों की वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। क्लास 9-10 में हमने अच्छे से वैलेंसी के बारे में पढ़ा हुआ होता है। ठीक, ग्रुप 8 ए एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिसको हम जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस भी कहते हैं, या बच्चों इन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं या नोबल गैसेस भी कहा जाता है। तो इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो एमसीक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है। ठीक, हैलोजन फैमिली होती है तो उनकी वैलेंसी क्या होती है। इस तरीके से कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सभी आपको नोट कर लेने हैं अच्छे से। एल्कलाई मेटल्स को एल्कलाई मेटल क्यों कहा जाता है, एल्कलाई अर्थ मेटल्स को क्यों एल्कलाई अर्थ मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो पानी के साथ क्या होता है, सॉल्युबल होता है, इसीलिए इन्हें अल्कलाई अर्थ मेटल्स कहा जाता है बच्चों। हाँ, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे जो हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ए ग्रुप के बीच में होते हैं, दे आर, ये सारे ही क्या होते हैं, मेटल होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं तो 14 एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71। अगला 90 to 103। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होती है। अब बच्चों आगे हम जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमें पहले किस में फिल करना है, एस में, पी में या डी में। तो ये हमने कहाँ पर पढ़ा होता है बच्चों, ये हम कहाँ पर पढ़ते हैं, जब हम अबोव प्रिंसिपल पढ़ते हैं अलॉन्ग विद हुन्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है, उस शेल में फिल किया जाता है जिसकी एनर्जी लो होती है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे किया जाता है, क्या बच्चों, तो एक ऑर्बिट में हम क्या करते हैं, यानी कि एक शेल में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं और उनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे किया जाता है, जिस शेल की एनर्जी लो होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जब हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, शेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सब शेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डिटेल में वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक तो हमने पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में जान लिया है। तो ग्रुप्स हैं तो क्यों हैं, क्या है, कौन सा ग्रुप क्या शो करता है, हेलोजन फैमिली क्या है, नाइट्रोजन फैमिली क्या है, ऑक्सीजन फैमिली क्या है, नोबल गैसेस क्या है, एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाई अर्थ मेटल्स क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए
तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके भी तो एडवांटेजेस होंगे। अभी तक हमने जितने भी क्या पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़े थे, चाहे वो एंटनी लेवियोजर का क्लासिफिकेशन हो, डोब्रिनियर का जो क्लासिफिकेशन हो चाहे वो हो, या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो जो हमने पढ़ा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हो, तो जितने भी हमने अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़े सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़े। तो जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम पढ़ेंगे बच्चों। एडवांटेजेस एक एक करके पहले हम पढ़ लेते हैं। कुछ डिमेरिट्स भी होंगी क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ क्या होती हैं, गलतियां होती हैं, है ना कुछ खामियां होती हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों। तो पहले एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। चलिए, दिस इज साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बिकॉज द atomic number is more fundamental property of an element than atomic mass। बच्चों जैसे कि यहाँ पर क्लासिफाई किया गया एटॉमिक नंबर के बेस पे, क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास से। ठीक है बच्चों, चलिए अगला, इन दिस लॉ एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक्स। अच्छा, इस लॉ में जो हमारे क्या है एलिमेंट्स है इनको फर्दर यानी कि फिर से क्लासिफाई किया गया मेजर इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक्स में, जो कि हमारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सिंपली एस पी डी एफ ब्लॉक, which further helps to study the property of element more systematically। जिसकी मदद से हम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को और ज्यादा सिस्टमैटिक वे में आगे स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। पहले तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा, ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स। अब हम एक ब्लॉक पढ़ेंगे, है ना, पूरा का पूरा एक एस ब्लॉक, जैसे कि हमने कहा ये पूरा क्या है हमारा एस ब्लॉक। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कुछ कुछ सेम होती है, तो इसे हम एक साथ पढ़ेंगे। हमने कहा ये क्या हमारा पूरा पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ये क्या है पूरा हमारा डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ेंगे। और ये पूरा क्या है हमारा एफ ब्लॉक है, तो इस एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज साथ पढ़ेंगे, तो और ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से हम इसकी स्टडी कर पाएंगे, किसकी, पीरियोडिक टेबल की, और इसके जो एलिमेंट्स है इनकी स्टडी और सिस्टमेटिक तरीके से कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया। इट फिक्स द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ए ग्रुप बिकॉज हाइड्रोजन इज एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नहीं पता चल पा रही थी कि हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, उन्होंने यहाँ पर बता दी एस ब्लॉक में होगी। ठीक, इट रिमूव द एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट एग्जाम्पल, जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एनोमलस पेयर्स थे एलिमेंट के, है ना, यानी कि जिस कोई एलिमेंट एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है और किसी का एटॉमिक मास बहुत कम है, तो इस तरीके से उन्हें साथ रखा गया था। या कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, उनको एक साथ एक ग्रुप में रख दिया था, है ना। वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया था, जो एनोमलस पेयर थे उनको रिमूव कर दिया था बाय अरेंजिंग एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज करके जो एनोमलस पेयर थे उनको उन्हें इन्होंने क्या कर लिया था, रिमूव कर दिया था बच्चों। अगला, सिंस द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज जस्टिफाइड। अब जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी तो वो आइसोटोप्स की जस्टिफाई नहीं कर पाई थी, नहीं बता पाई थी कि आइसोटोप की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि वो तो मास के बेसिस पे रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन है वो जस्टिफाई हो गई, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हमने प्लेस किए हैं वो किसके बेस पे प्लेस किए हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पे प्लेस किए। Having similar properties of lanthanoid and actinoids are excluded from main body, which is easier to study their properties। तो लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स उनकी क्या होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको ग्रुप से क्या कर दिया, जो मेन बॉडी थी पीरियोडिक टेबल की उससे एक्सक्लूड करके अलग से रखा होता है, जिस वजह से उसकी स्टडी क्या हो सकती है, और इजी वे में हम उसकी स्टडी, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की उनकी स्टडी कर सकते हैं। It gives explanation for the periodicity of elements and tell the reason why all elements in a group having similar properties which differ between the group and periods। तो ये हमें exact explanation देता है periodicity of elements के बारे में, और हमें बताता है कि जो अलग अलग जो elements हैं उन्हें क्यों ग्रुप में रखा है और क्यों पीरियड में रखा है। ठीक है बच्चों,
चलिए, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल metals, non-metals, transition metals, gases are separately placed in a specific location with a specific identity. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों जो हमारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, हैं, ठीक है, और भी हमारे मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, वो क्या हुए, उनको क्या करा हुआ है, सेपरेटली रखा हुआ है एक स्पेसिफिक लोकेशन में, और उनकी क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी है बच्चों। क्या है, यानी कि हर एलिमेंट को स्पेसिफिक लोकेशन मिली है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी मिली है, ठीक। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, यानी कि मेंडलीव। अच्छा, इसमें से कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो तो आपको बहुत सिमिलर लग रहे होंगे, है ना, यानी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के जो डिफेक्ट थे, जो डिमेरिट थे, वो यहाँ पर क्या है, एडवांटेजेस में बदल गए, क्योंकि उन्हीं पर वर्क किया गया, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करके उन्हें क्या किया गया, अच्छे से करेक्ट किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए एडवांटेजेस को, फिर इसके कुछ डिमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो कुछ डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ग्रुप 7 कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। तो बिना जस्टिफिकेशन के ग्रुप 7 जो 3 कॉलम यहाँ पर है, ठीक। अगला, हीलियम की जो लोकेशन है अमंगस्ट द पी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट फुली जस्टिफाइड एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज टू बी इन एस ब्लॉक। अगर हम हीलियम को देखें बच्चों, अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हीलियम की, 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, जो कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो इनकी फर्स्ट ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, है ना। जो हमारा एस ब्लॉक है की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना 1s2, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड हमारा एस ब्लॉक है उसमें 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, ठीक। 1s2 ही हमारी क्या है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन उसे पी ब्लॉक में रखा गया है। तो इस तरीके से जो लोकेशन है इसका नहीं हमें पता, दूसरा ये कह सकते हैं कि इसको हीलियम को जो है यहाँ पर इसीलिए भी रखा हुआ है क्योंकि ये क्या है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, तो जितने भी हमारे नोबल गैसेस है वो ग्रुप 18 में है सारे, ठीक, इसीलिए इसे भी ग्रुप 18 में रखा गया है। अब ग्रुप 18 में ये एक एक्सेप्शन बन जाता है क्योंकि वहां पर जितने भी हमारे एलिमेंट्स है सारे, सबके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है शेल में आएंगे, ना पी शेल में आएंगे, क्योंकि वो क्या है, पी ब्लॉक में है वो सारे एलिमेंट, लेकिन इसके एलिमेंट इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर है, एस शेल में है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये एक एक्सेप्शन बन जाता है बच्चों। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो इसकी लोकेशन है वो एग्जैक्टली या जस्टिफाई नहीं की गई है, लेकिन दूसरा तरीका ये भी है, हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है या इसीलिए इसे ग्रुप 18 में रखा गया है, इसीलिए इसे पी ब्लॉक में रखा गया है क्योंकि वहां पर जो ग्रुप 18 है वहां पर सारे एलिमेंट कैसे हैं, इनर्ट गैसेस हैं, है ना, और हीलियम भी क्या है, हमारी एक इनर्ट गैस ही है, इसीलिए इसे वहां प्लेस किया गया है बच्चों। अगला, अभी आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा अच्छे से, या तो जब हम आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को और डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर आप समझ जाएंगे कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, ठीक है। चलिए, द एक्सक्लूजन ऑफ lengthenoid and actinoid from main body of the table is still remain to be solved। अब lengthenoid और actinoid को अलग क्यों रखा गया है, जो मेन बॉडी है, मेन पीरियोडिक टेबल है, उससे lengthenoid और actinoid को अलग क्यों रखा गया, अगर एक साथ भी रखा जाता तो हमें डिफिकल्टी थोड़ी ना आती, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बच्चों ऐसा हो सकता है अलग रखने का एक ये भी हो सकता है, हमें इससे क्या होता है, जो पीरियोडिक टेबल की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा अलग हो जाता है ना, क्योंकि बीच में 2 ग्रुप में क्या हो जाता, इतने बड़े बड़े लेंथेनॉइड और टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अलग हो जाता, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, क्रिएट हो जाता बच्चों। तो ये एक रीजन हो सकता है, बाकी ये हमारे डिफेक्ट है, डिफेक्ट भी नहीं कह सकते हैं हम, डिमेरिट भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिनका रीजन शायद अच्छे से क्लियरली हमें नहीं पता है, तो हम अपने हिसाब से रीजन बना देते हैं अलग अलग। क्या बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अब मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, तो हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।